रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका। मजाक करना करो बस, जो भी बोलेगा ध्यान से सुनना। ओके। सोच समझ के है ना सर? रिलेशन फंक्शन, हाँ, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। मेरा स्क्रीन। तो यहाँ, हाँ, वो हमारा यहाँ हम लोग पढ़ने वाला है रिश्ता और रिश्तेदारी, हमें वही बोल रहे हैं। पर यहाँ हम लोग पढ़ने वाला है रिश्ता के बारे में, इंडिया वर्सेस अमेरिका, हम बताएगा कैसे। पाकिस्तान दोनों ज्यादा मजा आएगा। नहीं, इंडिया वर्सेस अमेरिका, ठीक। क्या हुआ गूगल मीट? हाँ, मेरा स्क्रीन दिख नहीं हाँ, रहा। हाँ, बता रहा। सबको दिखाई दे रहा है स्क्रीन? देखो ऑब्वियस सा बात है, ये सेट से जुड़ा हुआ है, बट किसी को कोई सेट का क्लास अटेंड नहीं किया तो भी कोई बड़ा बात नहीं होगा, टेंशन मत लो, ठीक है। बस सेट क्या वो जान लो, मेरे को बता देता फिर भी, ताकि जो क्लास अटेंड नहीं किया पता चले। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। हम फिर से बता रहे, सेट हो गया कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि ए इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर मतलब क्या, इस सेट के अंदर क्या है, नेचुरल नंबर है या नहीं। तो हम बोलेगा इस सेट में बताओ क्या क्या हाँ नंबर है, तुम क्या क्या बोलेगा, क्या क्या बोलेगा, बताओ बताओ क्या क्या है 1 इसके अंदर। 2 3 से लेके इन्फिनिटी। 1 टू 2 3 इंफिनिटी। 4 5 डॉट 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 पूरा इन्फिनिटी बोल सकेगा, क्योंकि तुमको पता है नेचर नंबर हाँ क्या है। बट हम ये बोलता सेट ऑफ बुक्स, अब बताओ क्या है इसका अंदर, कौन सा बुक्स है। रुको, व्योम और संभव स्वयं से बताना, बताओ क्या बुक्स है। वो तो पता नहीं भैया। अनगिनत बुक्स ये एग्जैक्टली, कौन सा यहाँ बुक्स आएगा कौन सा ये डालेगा क्या तुमको पता? पता नहीं, क्योंकि बुक्स का ना टाइप बोला ना कोई क्लास बोला ना कुछ बोला है, तो ये सेट नहीं है, समझ गया, क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है। अच्छा क्लियर। अच्छा। तो सेट को ऐसे रिप्रेजेंट करता है, ब्रैकेट में, ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स लिखता है, कोई डाउट? डन, नहीं। बस इतना ही जानना था और कुछ नहीं। अब देखो, अच्छा और एक चीज बता है, अब जैसे कि एक सेट है ए इक्वल टू 1 2 स्क्रीन स्क्रीन 5 स्क्रीन। 7 11, तो जो एन ऑफ ए ये जो लिखता है, इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, इसको ऐसे भी डिनोट करता है मॉड ए, इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए या फिर कार्डिनलिटी ऑफ ए, दोनों नाम एक ही है। कार्डिनलिटी ऑफ ए मतलब ए में कितना एलिमेंट्स है, तो इसका दो सिंबल है, या तो एन ऑफ ए लो या तो मोड ऑफ ए लो। तो कितना एलिमेंट्स है ए में, काउंट करो। 5। 5 इसका आंसर 5 5। 5 कोई डाउट? ना। यही था बताने का, ठीक है। अब हम लोग क्या करेगा, यहाँ पे पेयर बनाने वाला है। कैसे पेयर बनाने वाला है, उस पेयर को बोलता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो हेडिंग यहीं से लिखा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। पेयर का फायदा क्या हम बताते रहे, हेडिंग वही दो, रिलेशन फंक्शन देना, रिलेशन एंड फंक्शन, तुम लोग फुल नाम लिखना, तुम लोग शॉर्टकट यूज मत करना, जहाँ तुम लोगों को शॉर्टकट अलाउड है हम बोल देगा जो तुम लोग शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। हेडिंग दो कार्टेशियन प्रोडक्ट, पहले इसका मीनिंग समझ लो क्या है, कुछ नहीं, सिंपल। सपोज एक सेट ए है 1 2 3, स्क्रीन दिखाई देगा तो अच्छा लगेगा हम लोग को थोड़ा। हम हर बार भूल जाते हैं, लास्ट टाइम में भी यही होता है, हाँ आजकल मेरा भूलने का आदत जाता है। बी इक्वल टू देखो 5, चलो 3 5 7, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस, मतलब ए क्रॉस बी, मतलब जितना पॉसिबल पेयर होता है तुमको बनाना है। जैसे कि पहले 1 को इसके साथ जोड़े बनाओ, तो 1 को जब इसके साथ जोड़े बनाएगा, 1 किसके साथ बना सकता है, 3 के साथ, तो 1 को 3, तो 1 क्या 5 के साथ बना सकता है, बना 1 सकता को है, 5, क्यों नहीं बना सकता? 1 7 के साथ भी बना सकता है, खत्म। सिमिलरली 2 भी 3 के साथ बना सकता है, 2 भी 5 के साथ बना सकता है, और 2 7 के साथ बना सकता है। सिमिलरली 3 इसका 3 के साथ बनाएगा, 3 इसका 5 के साथ बनाएगा, और 3 इसका 7 के साथ बनाएगा। तो इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब ऑल ऑर्डर्ड पेयर, कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, ORDERD, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर मतलब जोड़ी बनाना, ए और ए से एक एलिमेंट लेना, बी से एक एलिमेंट लाओ और जोड़ी बनाना। तो ऐसा जितना भी जोड़ी है उसी का कलेक्शन को ए क्रॉस भी बोलता है। सिंपल सिंपल लैंग्वेज है, तुम ये ले लो, एक सेट में स्वयं, व्योम और प्रियादित्य है, सेकेंड सेट में वैशाली वैष्णवी, नहीं सिंपल नाम लेता है,
कोई सिंपल नाम बताओ, क्रश का नाम बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुश हो जाना तुम लोग भी। बताओ कोई भी नाम। व्योम कोई नाम बताओ। हेलो व्योम। आर्या। क्या? आर्या। आर्या लड़की का नाम होता है? नहीं करता है मेरे भाई का नाम आर्या। लड़की का नाम पूछ रहा है, ऐसा नहीं। बताओ। पलक पलक। हाँ पलक, ओके। और कियारा। होगा, तुम तो एक्ट्रेस ही उठा लिया। कियारा, आप भी बोला सिंपल नाम, छोटा सा नाम पलक था। और कियारा, पलक, ओके पलक याद रखना सब लोग। अब हम जोड़ी- हम इसलिए डर मुश्किल ने एक्ट्रेस का नाम लिया, आपको पता था। अब हम बोलेगा जोड़ी बनाओ लड़का लड़की का, तो तुम क्या कर सकता है, स्वयं को पलक के साथ जोड़ सकते हैं या फिर स्वयं को कियारा के साथ भी जोड़ सकता है। तो क्या बन गया, स्वयं पलक का जोड़ी या फिर स्वयं कियारा का जोड़ी, कोई डाउट? अब मेरा नाम ही पहले क्यों लिखा? या फिर व्योम पलक हो सकता है, या फिर व्योम कियारा हो सकता है, या फिर प्रियादित्य पलक हो सकता है एंड प्रियादित्य कियारा हो सकता है। तो ये पॉसिबल जोड़ी स्वयं नहीं हुआ, तो बस इसी का कलेक्शन को क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलता है। ये भी एक सेट बन गया, एक क्रॉस भी, कोई डाउट? नहीं सर। ये मत करना नहीं स्वयं सर। को मत स्वयं, लॉजिकली भी पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली भी नहीं है। सेम सेट में तुम पेयर नहीं बना सकता अनलेस बोला गया हो। सेम सेट में होगा कब, जब हम बोलेगा ए क्रॉस ए, मान लो ए है 1 2 3, मतलब क्या 1 2 3 क्रॉस 1 2 3। अब कर लो कोई बात नहीं, क्या बनेगा 1 1 बनेगा, 1 2 बनेगा, 1 3 बनेगा, 2 1 बनेगा, फिर 2 के साथ 2 बनेगा और 2 के साथ 3 बनेगा, फिर 3 ले लो, 3 के साथ 1 बनेगा, 3 के साथ 2 बनेगा, 3 के साथ 3 बनेगा। इसी का कलेक्शन को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट बोल रहे हैं या कार्टेशियन प्रोडक्ट बोल रहे हैं। तो सर खुद पे भी हो सकता है, ए क्रॉस ए भी पॉसिबल है, ए क्रॉस बी भी पॉसिबल है, पर क्वेश्चन में बोलना पड़ेगा जो ए क्रॉस ए है, कोई डाउट? पर समझ गया ना कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। हाँ समझ गया। तो खाली ऊपर ये वाला लिखना उतारो, है क्या? खाली ऊपर वाला लिखो, इसको नहीं लिखना है, रुको। वो हाँ ठीक है। और ये ए इंटू ए भी लिखना है क्या? नहीं, ये बाद में आएगा तो हम बता देंगे। ठीक, ठीक है लिख लिया। क्या हो रहा है, अब क्यों नहीं हो रहा? ए फालतू लगता है, रब हो जाए यार, हम रबड़ ही सेलेक्ट नहीं किया तो कैसे रब होगा? कौन है वैसे पलक? आदित्य, हाँ सर। पलक कौन है? सर ऐसे ही मतलब हम लोग क्लास में था। था, अच्छा। हाँ सर अभी भी है, मतलब वो आकाश में एक साथ पढ़ रहे लोग। ओहो, इसलिए तुम आकाश गए हैं। नहीं सर, हमको तो तभी आकाश जाके पता चला। पता चला इसलिए गया या गया तब पता चला? नहीं सर, जाके पता चला। सरप्राइज है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यार तुम अपने आप को बचा भी सकता था, बोल देता पलक तिवारी है, एक तो एक्ट्रेस है, उसका नाम बोल देता। अभी रहा, तो हम तुम लोग का एग्जांपल दिया, यहाँ पे देखो रेड ब्लू और वैसे एग्जांपल लिया, ये लोग पेयर बनाया है, रेड ब्लू तो बी रेड के साथ बी ब्लू के साथ, सी रेड के साथ सी ब्लू के साथ, एस रेड के साथ एस ब्लू के साथ, कोई डाउट? नहीं। तो देखो डेफिनेशन वही है, अब उतारना यही उतारो डेफिनेशन लिख के, गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट पी एंड क्यू। एक सेकंड, गरम नहीं चाहिए बेटा, अरे पॉज हो जा। ठीक, डेफिनेशन उतार दिया, रुको उतार लो, हम समझा रहे थे क्या बोला। मान लो दो सेट है पी एंड क्यू, तो कार्टेशियन एक मिनट रुक जाओ, लिख लेता, उसके बाद सब देख पाएगा। एक मिनट रुक जाओ। भाई स्क्रीन में देखते कि नहीं समझ सकता? नहीं आजकल हम वो वाला हैबिट छोड़ दिया क्लास वो 10 के आदत बाद। डालो,
पहले देखेगा फिर लिखेगा नहीं चलता, आजकल साथ साथ चलो तब टाइम बचेगा। सर हाँ आकाश में कम नहीं है तो वहाँ पे बहुत लिखना पड़ता है वैसे देख देख के। अब यहाँ पे तो बख्श दो। वो आदत रहने दो ना, क्या बख्श दो, हाँ वो आदत रहने दो, बख्श दो क्या होता है। हाँ तो काफी कम कर दिया हम पहले से, अब कोशिश करें धीरे धीरे कम। एक मधुमक्खी काट के चला गया रे हाथ में, कहाँ पे? हाथ में ओ जलन हो रहा था। अरे वो भैया लगा वो लो लगाओ टार्टरिक ना। एसिड, हाँ टार्टरिक एसिड लगा दो। हाँ हम लोग को बहुत पढ़ाया था, लगाओ अप्लाई करो अपने बेस ऊपर। बेस बेकिंग हाँ भाई सोडा बेस बोला टार्टरिक, था। पर मेरा बेकिंग वही सोडा बेस मैं सॉरी, पर मेरा टार्टरिक एसिड बेकिंग होता सोडा है। गलती से बोल दिया, मेरा गलती कम से ये बोल आपका दिया कुछ एक भी हाथ बार, नहीं है कम फिलहाल, करना चाहते हैं। गलती से बोल दिया, मेरा माफी। रूम में कुछ भी नहीं है फिलहाल। कोई ना, मेस में जाओ ना, वो दे देंगे एस आपको। बंद हो चुका है। उनकी छोड़ो दुकान तो भैया, कोई ना कोई आपको खोला काम होगा। क्लास नहीं छोड़ो है। आज को, हाँ भैया, क्लास आपको छोड़ो लग आज। गया क्या? क्लास कैसे कराएगा? आपको दिख भी नहीं रहा, और दिख क्या नहीं रहा होगा, हाथ में काटा है। वाह रे वाह, सही है। तुम लोगों को लॉजिक मतलब लॉजिक आना लॉजिक चाहिए। वे लॉजिक। कहाँ से पूछे कल डेफिनेशन? रानी बोल रहा था भैया हम लोग क्लास तो बोरिंग हो रहा है, मतलब बात तो सही बोलो भाई, उन लोगों का क्लास में हंसी मजाक तो हो रहा है, तुम लोग क्लास में कुछ ही नहीं होता है, सिर्फ सब हाँ, सीरियस हमको सीरियस। हमको अनीशा बोलते इतना बकवास क्लास मत पूछो, इतना इरिटेट हो जाता है। अब दो जन ही है यार, मतलब कोई बात ही नहीं करता दो तो क्या जन बोलेगा। कौन कौन? संभव और अनीशा। क्यों, हर्ष नहीं लिए क्या आपसे? हर्ष लिया पर उसका ऑलरेडी एपीजीपी हुआ हुआ है ना, तो वो किसी से वो गैप कर लेता यार अच्छा हम इतना लोग का एडवांस चला वो, फिर भी है। उसका स्कूल में हो ही गया ना। हो गया। हाँ स्कूल फास्ट है उसका। अच्छा। ठीक है कोई नहीं। बात नहीं, पर हाँ ये भी हम एग्री करते हैं, बोला अब कुछ बोलेगा तब ना होगा भाई, बोलो। अब कोई ना कोई बात बोल देता है यहाँ पे तो हो जाता है, वहाँ कोई कुछ बोलते ही नहीं है। क्या ही बोलेगा, दोनों भाई बहन बैठ के हाँ मतलब। वही, तो उसमें जितना बोलता था भाई बहन में भी तो नहीं होता ना। हम्म। ठीक है अब सुनो, ट्राई इधर करते तो हैं नहीं हम, फिर भी किसी को कोई ट्राई करते हैं जब जानता है। कुछ ना कुछ बात निकल जाए। हम्म। चलो कंटिन्यू करते हैं, बहुत हो गया। तो देखो हम्म। पी और क्यू दो दो सेट ले लिया, तो पी क्रॉस क्यू निकाल रहे हैं, तुम ए और बी भी लिख सकते हो कोई बात नहीं। सच दैट दो पेयर बनेगा, मतलब एक पेयर बनेगा पी कोमा क्यू, वो पेयर में पी कहाँ से होगा, कैपिटल पी से, और क्यू कहाँ से होगा, कैपिटल क्यू से। यही डेफिनेशन है, समझ गया। जो स्मॉल पी है वो कैपिटल पी से लिया जाएगा, और जो स्मॉल क्यू है वो कैपिटल क्यू से लिया जाएगा। तो वैसा जितना भी पेयर है उसी पेयर को हम उसी पेयर का कलेक्शन को बोलता है पी क्रॉस क्यू, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट। नो डाउट। नहीं। अच्छा मान लो कोई एक सेट ऐसे हाँ हो जाता है, मान लो पी है और क्यू एम्प्टी है, मतलब 5, सिंस इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो क्या कोई क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा? ना। तो ये भी एम्प्टी ही होगा, तो ये नोट लिख लो यहीं से। इफ पी और क्यू इज द नल सेट देन पी क्रॉस क्यू इज ऑल्सो नल सेट, देन ये वाला मत छोड़ो, ये छोड़ो, देन पी क्रॉस क्यू इक्वल टू 5। अगर पी और क्यू में से कोई भी एक नल सेट हो जाता है तो पी क्रॉस क्यू 5 ही होगा, नो डाउट। ठीक है, हाँ ठीक। तब ये सब तो समझाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी पेयर्स बता दिए हम। हम्म। ठीक है, एक सेकंड लिखना नहीं होता मेरा पूरा। यही वो वापस सिखाएगा। क्या बोल रहे तुम यूं? और ये वापस दिखाने के लिए बोल रहा था, ये लिखना था। एग्जाम्पल ऊपर लिख चुका ऑलरेडी हम लोग। नहीं वो नोट करना कंप्लीट नहीं हाँ होता। समझ गया, लिख दो कोई बात नहीं। नोट बोल के लिखना, इफ पी और क्यू 5 होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट भी 5 होता है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट भी 5 होता है। इसको ऑर्डर्ड पेयर्स बोलता है, पी कोमा क्यू को ऑर्डर्ड पेयर्स बोलता है। होते ही बोलना। हो गया। नहीं सर बाकी पी कमा क्यू को क्या बोलता है? ऑर्डर्ड पेयर, ये ऑर्डर्ड पेयर। अब ये देखो, two ordered pairs are equal if and only if their corresponding first elements are equal and second elements are also equal। एकदम सिंपल है, हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाए ऑलरेडी तुम लोग को, याद है हम क्या बोला था? अगर a प्लस आई बी इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, मतलब क्या होगा, a और x बराबर होगा और b और y, बराबर होगा। पर इसी को पेयर में कन्वर्ट करो, मतलब अगर a कोमा b इक्वल टू एक्स कोमा वाई है तो मतलब क्या हुआ, फर्स्ट वाला ठीक। फर्स्ट के बराबर, सेकंड वाला सेकंड के बराबर। ये नोट में लिखना नहीं है, ऑब्वियस सा वाला बात है, ठीक है।
तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट इक्वल होगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ इक्वल होगा। कोई डाउट? नहीं। ठीक है ना? व्योम, आदित्य? हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट देखो, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स मान लो ये हम जो लिखा था वैसे लिखना। नोट नंबर 2, इफ n of a is n एलिमेंट m एलिमेंट्स और n of b में n एलिमेंट्स है, तो n of a क्रॉस b मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितना एलिमेंट्स होगा? जस्ट m क्रॉस n मल्टीप्लाई, जस्ट मल्टीप्लाई। सर इससे ऊपर वाला लिखना था क्या, नहीं चाहिए था? नहीं लिखना, नहीं जाना, वो ऑब्वियस सा बात है। डायरेक्ट ये लिखे। हाँ, नोट नंबर 2, 1 तो ऊपर लिखा था, p क्रॉस 5 इक्वल 5। भैया भैया ये सेकंड नोट है, अगर पहला सेट में m एलिमेंट्स है, दूसरा में n एलिमेंट्स है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में m क्रॉस n। इसका ऊपर वाला एग्जांपल ले लेते हैं, तुम सीधा लिख लेना, इन गिवन एग्जांपल अबव। कहाँ लिखा था? इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? a में कितना एलिमेंट्स है? 3 b में कितना एलिमेंट्स है? 3 तो a क्रॉस b में कितना होना चाहिए? 9 देखो 9 है या नहीं काउंट करके? है। ऑब्वियस सा बात है। देखो 3 लड़का है और 2 लड़की है, तो पॉसिबल जोड़ी 6 जोड़ी तो बनेगा ना, हाँ जो हर एक को एक के साथ जोड़ी बनाना है, तो 3 into 2 मल्टीप्लाई। हाँ तो मैं ऐसे सोच सकता है, हम एक और एग्जांपल है, ऐसे सोच सकता है, मान लो ए बी सी 1 2, ए के पास 2 ऑप्शन है जोड़ी का, बी के पास 2 ऑप्शन है जोड़ी का, सी के पास 2 ऑप्शन जोड़ी है, तो ये 2 कितना बार मल्टीप्लाई, कितना बार ऐड हो रहा है? 3 बार मतलब 2 times 3 हुआ नहीं हुआ? मतलब 2 into 3, हाँ हाँ। समझ गया ना, इसलिए मल्टीप्लाई होता है। तो हम ये भी बता दीजिए मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है। कोई डाउट? नहीं। एग्जाम्पल लिखना नहीं है, समझ गया, काफी है। एग्जाम्पल 1 देखो, लिखना ऐसे लिखो, गिवन x plus 1 y minus 2 equal to 3 1। तो ऑब्वियस सा बात है, क्या होगा? therefore x plus 1 किसके बराबर है? 3 के बराबर, एंड y minus 2 किसके बराबर है? 1 के बराबर। यहाँ से x क्या मिल जाएगा? 3 minus 1 2, एंड y मिल जाएगा 1 plus 2 3। यही आंसर है, खत्म। चेक करो एक बार भी लो। ठीक है, सर अब 3,1 लिखा ना 3-1 लिखा, 3 1 ही लिखा होगा, ऑब्वियस सा बात है। कंफर्म कर लेना, अच्छा बात है। यहाँ देख लो ना, क्वेश्चन भी तो है ना, और उतना नहीं देखा जाता। तो देखो, देखा नहीं जाता नहीं, वरना कैसे एंट्रेंस के लिए पड़ेगा तुम, जब बुक में क्वेश्चन ही रेफर नहीं कर पाएगा ढंग से। हम वो तो नीट खाली है वो ना। मत छापो, क्वेश्चन भी देखो जो हम बताता है। वो सब्जेक्ट मेरा इंटरेस्ट वाला है। भैया लिख लिया। सबको लिख लिया? कोई डाउट? नहीं। अब एग्जांपल सर एक 2 बार देखो। थोड़ा सा ऊपर करना, एक बार थोड़ा सा ऊपर करना है। 1 सेकंड की, हाँ 1 सेकंड रुकना। आगे बढ़ें। हाँ हाँ सर आराम से। एग्जांपल 2 देखो, गिवन p इक्वल टू क्या दिया बताओ? ए बी सी है ना, एंड q इक्वल टू r। सिंगल एलिमेंट्स होने से इसको सिंगलटन सेट बोलता है, हम बताया था सेट चैप्टर में, याद है? बोला था। ठीक है बने, हम लोग निकालने थे p क्रॉस q। तो p क्रॉस q क्या होगा? पहले a को r के साथ जोड़ी बनाओ, a को r, आर बी आर सी आर। फिर b को r के साथ, फिर c को r के साथ। कोई डाउट किसी को? नहीं। अब जस्ट उल्टा कर देता है, q क्रॉस p भी निकालने दिया है, तो जब आर उल्टा ए करेगा तो जोड़ी भी उल्टा हो जाएगा।
मतलब आर कोमा ए, आर कोमा बी एंड आर कोमा सी। क्या ये दो इक्वल है? क्या ये दो हाँ इक्वल है? आया ना? हाँ कैसे इक्वल है बताओ? इक्वल फिर ए और आर यहाँ और आर आर कोमा और ए है, यहाँ कहीं पे आर कोमा ए है? नहीं। याद रखना देखो, तो वन रिवर्स कर दिया, फर्क वन थोड़ी कोमा ना टू पड़ेगा कुछ। और 2,1 ये दो अलग एलिमेंट है। इक्वल होने में क्या होना पड़ेगा? ये और ये सेम होना पड़ेगा। क्या ये सेम है 1 और 2? तो एक भी जोड़ी अगर अलग नजर आता है मतलब वो दोनों सेट इक्वल नहीं है, तो नॉट इक्वल। कि इक्वल होने के लिए ये दोनों बराबर होना पड़ेगा पूरा, ऐसी चीज कहाँ बराबर है? ठीक है, ओके। अच्छा हाँ। तो ये इक्वल नहीं होता, तो जरूरी नहीं है पी क्रॉस क्यू और क्यू क्रॉस पी इक्वल हो। तो भैया इसमें डिफरेंस क्या हुआ, समझ में नहीं आया ए कॉमा आर कॉमा ए में। अरे वही वेक्टर तो हम भी बनाओ, समझा नहीं, क्लास में 10 तो हम लोग वैसे ही कर लेता था। कोऑर्डिनेट बनाओ। ये 1,2 यहाँ बैठेगा। अच्छा वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट वो वाई कोऑर्डिनेट। हाँ तो अलग हो जाता ना, जोड़ी बराबर हाँ होनी कोऑर्डिनेट हाँ है चाहिए। हाँ क्या? हाँ अच्छा ये अगर 1,2 है तो 2,1 इधर आता है ना। हाँ 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 हाँ। अच्छा हम भूल गए थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ रहे ये तो हैं, एक sorry। पॉइंट जैसा ही काम कर रहे हैं, पेयर ही तो है ये भी। तो 1,2 पॉइंट और 2, पॉइंट सेम है क्या? ये हम भी भूल गया था, कार्टेशियन प्लेन पढ़ रहे हैं हम लोग। इसलिए तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बोल रहा है। वर्ड हो ना, कार्टेशियन प्लेन और तभी कार्टेशियन हम प्रोडक्ट। इसलिए हम नॉर्मल वाला लगा के बोल दिया था इक्वल है। अब क्लियर है इक्वल क्यों नहीं है? हाँ क्योंकि हाँ 1,2 हाँ पॉइंट अलग है और 2,1 पॉइंट अलग है डेफिनेटली। वैसे ए कोमा आर और आर कोमा ए डेफिनेटली सेम नहीं है। डन, हाँ हाँ। ठीक है। फर्क इसलिए देखो, हम तुम्हें एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तुम एक कटोरा लो, कटोरा में तुम पहले बनाना रखो फिर एप्पल रखो, या दूसरा कटोरा में पहले एप्पल रखो फिर बनाना रखो, क्या इसमें फर्क पड़ेगा? इसमें फर्क नहीं पड़ता, ये बात एक है। ये नहीं फूड्स पड़ेगा। चल रहा है, तुमको ऑर्डर से इसमें मतलब नहीं है। क्या इसमें ऑर्डर से मतलब है? ये पहले कौन रख रहा है नहीं बाद में कौन रख रहा है? तुमको बस खाने से मतलब है, ऑर्डर से मतलब है? क्यों? नहीं 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 है ना। बट यहाँ तो ऑर्डर से मतलब है ना, पहले कौन है बाद में कौन है। इसीलिए इसको ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है। वो ऑर्डर्ड वर्ड क्यों आया है? ऑर्डर्ड पेयर इसीलिए बोला जाता है। अब समझा ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोला जाता है? चलो इसी बहाने ये भी समझाना हो गया। इसलिए डाउट पूछा करो चाहे कुछ भी हो। समझ गया कोई डाउट जो ऑर्डर पेयर क्यों बोलता है और क्यों नहीं। मैटर कर रहा है? हाँ सर। वापस नेक्स्ट एग्जाम्पल से देखो क्या बोला है। भैया वापस बोल दो एक बार। नहीं, ऑर्डर मैटर कर रहा है नहीं कर रहा है यहाँ पे, वो बताओ। जैसे हम ये फ्रूट्स हाँ वाला एग्जांपल दिया, क्या फ्रूट्स में ऑर्डर मैटर करता है? कौन पहले रखा कौन बाद में रखा? हाँ नहीं करता यार। तुमको फ्रूट से मतलब है ना, कटोरा में तुम पहले एप्पल रखो फिर बनाना रखो, या पहले बनाना रखो फिर एप्पल रखो। कटोरा में तो ये दो ही रहेगा ना, हाँ वो तो है। वो तो खाने से मतलब है। तो फिर पी इंटू क्यू और क्यू इंटू ए तो इक्वल हो पर यहाँ गया। पे तो मैटर करता है ना, यहाँ 1,2 और 2,1 अलग अलग पॉइंट हो जाता है, इनका लोकेशन अलग हो जाता है, हाँ या ना? हाँ हाँ। तो यहाँ ऑर्डर मैटर कर रहा है, इसलिए इसको ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है। क्योंकि ओके। ऑर्डर मैटर कर रहा है, जबकि नीचे वाले में ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा था। ठीक है ना? हाँ भैया। तुम नंबर्स भी ले लेता है, 1 और 2, 2 और 1, ये 12 बनता है, ये 21 बनता है। क्या यहाँ ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा? कर रहे। बस वही फर्क है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? एग्जाम्पल 3। चलो हम एक करवाएगा, बाकी तुम लोग करना। हम एक इंटरसेक्शन एक यूनियन करवाता है, हम 1 और 4 करवाता है। ठीक है, सिंपल है, ये सब इजी है, ये सब प्रैक्टिस का है ही नहीं। बताओ गिवन क्या है? कैपिटल ए को क्या दिया है? 1 2 3। कैपिटल बी क्या दिया हुआ है? और कैपिटल सी क्या दिया हुआ है बताओ? 3 4 4 5 6। नंबर 1 क्या निकालने थे, बता सकेगा? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, हाँ या ना? इक्वल टू ए है 1 2 3, कोई बता सकेगा क्रॉस व्हाट इज बी इंटरसेक्शन सी? कौन बता सकता है? इंटरसेक्शन मतलब फोर कॉमन होगा ना। एलिमेंट्स, हम बता देते हैं। फॉर स्वयं एंड व्योम एंड प्रियादित्य,
इंटरसेक्शन मतलब बी और सी में जो कॉमन है, ये सिंबल को बोलता है इंटरसेक्शन। थ्री है ना कॉमन, इस सिंबल का और मतलब बी और सी में, इंटरसेक्शन। हाँ बी और सी में 4। हाँ, तो मतलब यहाँ से 4 आएगा। ठीक है स्वयं, हम बताते जाएगा जहाँ जहाँ सेट हो जाएगा। ये सिंबल होता है इंटरसेक्शन का उल्टा यू, इसका मतलब है कॉमन एलिमेंट्स दोनों में। ठीक है, अब पेयर बना दो 1,4 2,4 एंड 3,4। यही तुम्हारा फाइनल आंसर है, कोई डाउट? ठीक है, हाँ भैया। नंबर 4 क्या निकालने दिया है? ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। हम इंटरसेक्शन नहीं लेते हैं, ये नंबर 3 होगा ना, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ये कारण है लेने का, हम बता दें। चलो अब पहले ए क्रॉस बी निकालना, बताओ व्हाट इज ए क्रॉस बी फ्रॉम द क्वेश्चन। 1,3 1 1,4 2,3, किसी को प्रॉब्लम हो तो बता देना। 2,4 फिर 3,3 एंड 3,4। कोई डाउट? जाएगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन। अब क्या आएगा? ए क्रॉस सी, मतलब 1,4 1,5 1,6 2,4। ठीक है ना, सही जा रहा है ना हम? 2,5 2,6। अब 3 को लेगा 3,4 3,5 एंड फाइनली 3,6। चेक कर लो एक बार। क्या हम सही लिखा है? ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस सी। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? क्या ये सही है? हाँ हाँ सही है। धन्यवाद। हम कभी गलत हो सकता है, बताओ। अब जो इंटरसेक्शन बोला, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। अब ढूंढो कॉमन क्या क्या। तुम ऑब्जर्व करेगा, पहला कॉमन 1,4 है, दूसरा कॉमन 2,4 है एंड तीसरा कॉमन 3,4 है। हाँ या ना? और कोई कॉमन है? नहीं। नहीं। और तुम देख सकता है क्या 1 और 3 सेम आया है? आया ना? तो ये फॉर्मूला है, यहाँ नोट कर लो साथ ही साथ। दैट इज ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू, पहले ए क्रॉस बी, बीच में इंटरसेक्शन था, फिर ए क्रॉस सी। सिंपल है। इंटरसेक्शन को तुम प्लस मान के चलो तो वही हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अच्छा ये तो वही है ना भैया जो उसमें पढ़ा था हम हाँ, लोग डिस्ट्रीब्यूटिव डी लॉ है में। भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही है। पहले ए बी के साथ होगा, फिर ए सी के साथ होगा, खत्म। सर हाँ, एक आउट ऑफ पढ़ाई से बात पूछे। एक बार रुक जाओ। अब ठीक है देखो, ठीक है। कभी बोलेगा वेरीफाई दिस विद एग्जांपल, ये ना एग्जांपल के साथ कर दिया। एग्जांपल तुम्हारा चॉइस है, तुम ए में कितना एलिमेंट लेगा, बी में कितना एलिमेंट लेगा, सी में कितना लेगा। तुम सी में भी 2 रख सकता है, ए में भी 2 रख सकता है, तुम्हारा चॉइस है। ठीक है, तो नंबर सिमिलरली हम ये बोल सकता है, जो 2 और 4 है, ए क्रॉस बी यूनियन सी, ये क्या बनेगा? ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस ए सी। क्रॉस सी। अब यूनियन मतलब सारा एलिमेंट्स ले लेना, जितना भी है ए और बी में। जैसे हम बी यूनियन सी बोल रहे हैं, तो बता सके इसमें बी यूनियन सी क्या होगा? व्योम, व्हाट इज बी यूनियन सी? यूनियन मतलब सारा एलिमेंट्स लेना। 3 4 5 6। हाँ, 4 को 2 बार मत लिखना, 4 एक ही बार लिखना, भले रिपीट हो रहा हो। ठीक है, तो 3 4 हाँ 5 6, तो बस खुद से कर लेना, ये होमवर्क सेम ही आने वाला है। ठीक है, 2 और 4 तुम लोग पे छोड़ देता है, कोई डाउट? अच्छा, हम 2 करके देते हैं, नहीं सर। 3 और 4 तुम लोग पे छोड़ता है, वो 2 है, ये 2 नंबर है। तुम चेक कर सकता है, जो 3 आया है वही 4 में भी आया है।
कर लेंगे सर ये। बाकी सारे खुद कर लेगा, बाकी तीनों छोड़ तो कर लेगा खुद हाँ ही। तुम लोग पे छोड़ा, हम नहीं करने वाला। अच्छा अब एक नोट लिखो वापिस से। इफ one of A or B is infinite, भैया स्क्रीन then सर फिर आप सैटरडे टाइम A आउट बोल cross लेता B बीच बीच is में। also infinite. फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं A इक्वल टू A सिंगल एलिमेंट लेता है और B इक्वल टू नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। बता सकेगा नेचुरल नंबर में क्या आता है? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। और जब इसका A क्रॉस भी निकालेगा क्या बनेगा देखो, A, 1 A, 2 A, 3 A, 4 डॉट 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 कितना इनफाइनाइट खत्म। इनफाइनाइट बिकॉज तो जाते जाएगा, बिकॉज कैपिटल एन इनफाइनाइट है, नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है, तो ये भी इनफाइनाइट ही होगा। तो कोई भी एक सेट अगर इनफाइनाइट हो जाता है तो वो पूरा सेट इनफाइनाइट है। ए क्रॉस भी इनफाइनाइट है मतलब। इसमें मैं एक और चीज दे रहा है, लिखने का तरीका के लिए बता रहा। मान लो ए कोमा बी देता है इसमें, तो इसको फिर कैसे लिखता है? ऐसे डॉट 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 बी कोमा 1 बी कोमा 2 बी कोमा 3 बी कोमा 4 डॉट 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 और ब्रैकेट को नीचे देता है। ठीक है ना? बस फिर सी आ जाता, सी कोमा 1 सी कोमा 2, डी आता तो डी कोमा 1 डी कोमा 2। और अगर ए भी इनफाइनाइट होता तो वैसे कंटिन्यू जाता, फिर नीचे डॉट 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 लिखता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया भैया एक बार इनफाइनाइट, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना ना। ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट लिखना इनफाइनाइट सेट का। तुम लोग अपना उसको ऑटो रोटेट ऑन करो तो फुल स्क्रीन दिखेगा, क्योंकि हम यहाँ पे फुल स्क्रीन ही ऑन है मेरा। तो तुम लोग शायद ज़्यादा ही स्क्रीन को छोटा रखा है, इसलिए तुम लोग को फुल स्क्रीन नहीं दिखता है। मेरा लैपटॉप मैंने नहीं, ऐसा ऊपर स्क्रॉल कर देना। कौन सा ऊपर? मतलब एग्जाम्पल का नंबर 2। अच्छा तब तो स्क्रीन में कहाँ दिखाई देगा, इसलिए मेरा में भी शो नहीं कर रहा है। अच्छा आगे बढ़े, नोट नंबर एक 4 शायद एक बताना। बार एक बार दोनों नोट दिखा देना ना। नोट नंबर तीसरा या चौथा देख लो, पता नहीं जो भी हम बता। नहीं थोड़ा ऊपर और। हाँ बस ये फॉर्मूला ये याद रखना। हो गया। देखो ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 3 है तो 3 पे ट्रिपलेट बनेगा। ए कुमार सी सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी एंड सी बिलोंग्स टू कैपिटल सी। कोड आउट? नहीं। तो इसको यहाँ पे ऑर्डर ट्रिपलेट बोलता है, वहाँ ऑर्डर्ड पेयर था, यहाँ ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बोलता है। ठीक है, ये निकालने का तरीका भी हम दिखा देगा तुमको। तुम लोग को याद है क्लास 10 में टॉसिंग एक कॉइन पढ़ा था। अब कॉइन को 2 बार टॉस करने का आउटकम पढ़ा था और कॉइन को 3 बार टॉस करने का आउटकम पढ़ा था। वहाँ पे कैसे पेयर और ट्रिपलेट दिखा तो था ना। 2 फिक्स करके फिर आप तीसरा लिखता था ना। हाँ तो वहाँ पे मैं एक डायग्राम भी बताया था, अगर तुमको याद है। ऐसे देखो, हेड हेड ऐसे, याद है ऐसा कुछ? नहीं, ये तो याद नहीं। बताया था तुमको, याद नहीं? आपको बता दिया फिर बता दिया। सोचो फॉर एग्जांपल, हम ज़्यादा बड़ा एलिमेंट नहीं लेगा। हाँ ए बी में है 1 2 और सी में है कैपिटल ए कैपिटल बी। ठीक है,
तो बस लिखने का तरीका बता रहा है, रफली करना है तुमको, दिखाना नहीं है। मान लो ये ए बी है, ये 1 2 है, ये कैपिटल ए कैपिटल बी। पहले ए को लेता है, पहले एक, अगर ए का पेयर बनाना है तो पहले किसके साथ बनेगा, 1 के साथ बनेगा। अब 1 के साथ तीसरा ट्रिपलेट बनाना है तो 1 किसके साथ बनाएगा, या ए तो के भी साथ। कैपिटल ए या तो कैपिटल बी, हाँ या ना। तो पहला ट्रिपलेट बना A1 ए या फिर A1 बी, बन गया, खत्म। तो 1 का रोल गया। अब ए किसके साथ बनाएगा, 2 के साथ। फिर सेम कहानी, या तो 2A या तो 2B। समझ गया ना, सेम कहानी। अब ए का जगह बी को रिप्लेस कर दो ना, ये B1 ए, ये B1 बी, B2 ए, B2, मतलब पहले B2 ए बी या B1 ए बी, बताओ। समझ गया ना कैसे बनाया ट्रिपलेट। तो ये जो सेट बना, यही सेट बना A क्रॉस B क्रॉस C, यही सेट है A क्रॉस B क्रॉस C। तुम लोग को एग्जाम्पल उतारना है तो उतार सकते हैं, ट्रिक समझ है ना, बिकॉज ट्रिक उतारना थोड़ा वो है, उतार लो, बस क्रॉस बनाना पड़ेगा बहुत। सेम कहानी इसके साथ भी है, हेलो हो गया क्रॉस। एग्जांपल तो बाद में दिखेगा, पहले वो दिखाओ नोट। अच्छा देख लो, A क्रॉस B क्रॉस C, A B C, A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू C, C बिलोंग्स टू C, इसको बोलता है ऑर्डर ट्रिपलेट, 3 का क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट। थोड़ा सा नीचे कर दो ना। एक एक करके कहता, पहले लिख लेना। वो यही सेम चीज हम लोग को एक सर एग्जाम्पल से समझाया था हाँ कि अगर तुम लोग एक जगह ट्रेन से, फिर तुम लोग के पास 3 रास्ते हैं तो कोई भी रास्ता में जा सकते हैं, ये वो। हाँ वही कहानी एक ही है। सर रिकॉर्डिंग ऑन है क्या? हाँ डेफिनेटली है। बंद कर दो एक बार। तो जो देख रहा होगा ना ये रिकॉर्डिंग, उसको क्यूरियोसिटी मच जाएगा जो तुम क्या पूछना चाहता है, तो पूछने नहीं, लायक है बंद तो कर पूछ दो। लो। नहीं रहने दो, हमको नहीं पूछना वैसे, इसलिए भला बंद कर दो। तो पॉज करो, रिकॉर्डिंग ऑन हो गया। हाँ। अब देखो, ये उतार लिया ना एग्जाम्पल, हाँ भैया। ये एग्जाम्पल 4 देखो, क्या ये हमको करवाना है। देखो क्या बोला है, P1, 2 है, और देखो ये P क्रॉस P ही बोला है। चलो हम बताते हैं कैसे करना है। ऐसे सोचो 1 2 1 2 1 2, ठीक है। तो देखो 1 1 1 बनेगा, आया ना। फिर 1 1 2 बन गया, फिर 1 2 1 1 2 2, खत्म। ये 4 बन गया, देखो आया ना। किसी को डाउट है? नहीं सर। फिर अब 2 को लेता है, 2 1 1 या फिर 2, सॉरी 2 1 1 या 2 1 2, खत्म। 2 2 1 या 2 2 2, देखो हो गया। जस्ट वही फॉलो किया जो मैं एग्जांपल बताया, देख लो, ठीक है। डन। मुझे एक्सरसाइज खत्म करना आज ही नहीं आओ, फटाफट आओ। ठीक है, हेलो, हाँ हाँ सर। ओके ना, आगे बढ़े हम। हाँ सर। एग्जाम्पल 5 देखो, बहुत अच्छा बात बोला। पूछ R क्रॉस R क्या डिनोट करता है, व्हाट इज R, सेट ऑफ रियल नंबर, ओके ठीक है। तो R क्रॉस R क्या होगा, देखो ऐसे, x, y सच दैट x, y बिलोंग्स टू R, दोनों रियल नंबर में, आया ना।
अब देखो क्या इसको सेट में लिखना पॉसिबल है? नहीं है। क्यों? हम 1,1 लिखेगा, उसके बाद क्या लिखेगा? 1.01। हमको तो मालूम नहीं है 1 के बाद क्या आता है ना? रियल नंबर में 1 के बाद क्या आता है हमको मालूम नहीं, बिकॉज बहुत डेसिमल नंबर है या ना? हाँ तो ये एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑब्वियसली ऑर्डर्ड पेयर, सारा ऑर्डर्ड पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन। देखो एक्स एक्सिस ये रियल नंबर है, वाई एक्सिस ये रियल नंबर है, और दोनों मिलके पेयर ही तो बना रहा है। मान लो ये 1,-1,-2 होगा। तो डिफिकल्ट होगा ना ऐसे लिखना। हाँ वही लिखना पॉसिबल नहीं है, तो वही लिखा। तो ये क्या हो गया? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर इन 2 डायमेंशनल प्लेन, अच्छा यानी कि 2D, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, बाय एक्सिस हाँ सेट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट्स इन 2D, मतलब 2 डायमेंशनल प्लेन विदाउट। सिमिलरली आर क्रॉस आर। अभी तक जेड एक्सिस का तुम लोगों को मिला है? मिला है। किस किस को मिला है? दिमाग खराब करके रखा है। इजी है, डोंट वरी। क्या भैया कुछ समझ नहीं आते Physics कैसे में क्या व्हाई टू फिकर व्हेन आई एम हियर? ये होगा सेट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट्स इन 3 डायमेंशनल प्लेन। तुम लोग फुल फॉर्म लिखना, 3 डायमेंशनल प्लेन, यानी कि कुछ ऐसा। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और एक तीसरा एक्सिस आ जाएगा जिसको बोलते हैं जेड एक्सिस। जेड एक्सिस। हम लोग का कमरा ले लो, हम लोग का कमरा 3 डायमेंशनली तो है। तुम देखो हम लोग का जो कमरा में है 2 दीवार और फ्लोर, उस पर जाओ, फ्लोर इसका कॉर्नर पॉइंट में जाओ, ऐसा में क्यूब बना देता है। लो इसको, तो कमरा बनाया नहीं बनाइए? तो कमरा का कॉर्नर का तरफ जा रहे हो, ये 2 दीवार, ये एक दीवार, ये एक दीवार, ये फ्लोर, तो ये जो इंटरसेक्शन है यही तो देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस बन रहा है नहीं बन रहा है? हाँ तो यही 3 डायमेंशन है। जहाँ 2 डायमेंशन एक प्लेन होता है, एक पेपर होता है, वहाँ 3 डायमेंशनल जैसे कि क्यूब, क्यूबॉइड, ये सब है, जहाँ पे 3rd डायमेंशन आ जाता है उसमें। इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखेगा बताता है। सपोज 1,2,1, तो पहले एक्स एक्सिस मतलब इधर 1, वाई एक्सिस मतलब इधर 2, जेड एक्सिस मतलब इस तरफ 1। तो ये जो पॉइंट है ये 1,2,1 है, और ये हवा में है, ऐसा सोचना। ऑब्वियसली हम पेपर में बना रहे से लग नहीं रहा, पर ये है हवा में, ये हवा में ही है। ये वो वाई एक्सिस का तरफ नहीं है, ये वाई एक्सिस से थोड़ा पीछे का तरफ शिफ्ट हो गया। तो ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये अगेन 1 यूनिट, ये एक्स एक्सिस का मतलब जेड एक्सिस का तरफ। ये थोड़ा सा इमेजिनेशन का खेल है। अगर हम वीडियो ऑन करके कमरा में, चलो नेक्स्ट क्लास दिखा दे, प्रॉपर्ली दिखाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ भैया तो ऐसे भी सोच सकता है। अगर हम 0,2,1 लेते हैं, तो 0 मतलब एक्स एक्सिस का तरफ बढ़ेगा ही नहीं, तो ये 2, ये 1, तो ये हो गया 0,2,1, और यहाँ पे था 1,2,1। तो देखो जस्ट पैरेलली शिफ्ट हो गया और कुछ नहीं। अब शायद तुम इमेजिन कर पाए, समझो। अब शायद थोड़ा इमेजिन करना आसान हो। समझ रहे ना? देखो, तो ये देखो क्यूब बना दिया। अब पता चल रहा है ये हवा में है, ये पॉइंट था 1,2,1। अब समझ आ रहा है? क्योंकि ये एक्स पे 1 चला आगे हाँ फिर ऊपर की तरफ गया हाँ इसलिए। वही। तो ये इस तरफ शिफ्ट हो चुका है, भले दिखने में नहीं लग रहा था, पर अब देखो क्यूब जैसे ये बनाया, अब तो लग रहा है ना इस तरफ शिफ्ट हुआ है क्यूब बनाते ही। समझ तो वो गई। इस तरफ जेड एक्सिस की तरफ शिफ्ट हुआ है, यानी कि वो हवा में है वो पॉइंट। तो बस थोड़ा सा इमेजिनेशन का जरूरत है। जब क्यूब, क्यूबॉइड ये सब इमेजिन कर लेगा ना, आसान हो जाएगा काम, टेंशन मत। तो ये बनाने का जरूरत नहीं, बस समझने का था। तो r क्रॉस r, इट इज अ सेट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट्स इन 3 डायमेंशन। ठीक है, हाँ अब इधर आओ, एग्जांपल 6। ये तो डायरेक्ट है, देखो a क्रॉस भी दिया हुआ है। हमको मालूम है जो पहला एलिमेंट है वो a का है, और जो दूसरा है वो b का है। बी कर। तो पहला क्या है? p p m m, मतलब क्या होगा? p को m। हाँ दूसरा में क्या है? q r, मतलब क्या होगा b में? q r। क्यू कॉमा आर समझ गया, ये बस। तो डायरेक्ट है। ठीक। अब 2.1 का नंबर 1 होमवर्क दे सकता है, क्या होगा? देखो x/3 एक्स + बाई 1 3 प्लस 1 इक्वल टू इक्वल्स टू 5/3। 5/3। इसको सॉल्व कर लेना। y - 2/3 = 1/3, इसको तुम लोग सॉल्व कर लेना विदाउट
अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या है 3 है, हाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्या है 3 तो इसमें क्या होगा 3 9 इंटू हो 3 जाएगा ना। इक्वल टू 9। याद है ये तो थोड़ा देर पहले ही करवाया था। हाँ ठीक है ना व्योम स्वयं आदित्य। हाँ भैया। नंबर 3 होमवर्क है भाई, हम लोग ऑलरेडी एग्जाम्पल में किया है। वही तो। ट्रू फॉल्स पूछ रहा है, तुम देखो ये पी दिया ये क्यू दिया हुआ है, तो पी क्रॉस क्यू क्या बनेगा एम एन और एम एम और क्या भी बना तो चाहिए। बनेगा ना। हाँ एम एन बनेगा, एम एम बनेगा, एन रॉन्ग है तो करेक्ट वाला लिखना हो है, जाएगा। एन को एन भी बनेगा और एन को एम भी बनेगा, हम्म, ये 4 बनेगा। तो ये फॉल्स है और करेक्ट वाला लिख लेना खुद से। आई होप ये टफ नहीं है। डाउट नहीं है नहीं है। क्या बोला इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स तो ए क्रॉस बी क्या होगा नॉन एम्प्टी सेट्स ऑफ ऑर्डर एट एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए वाई बिलोंग्स हाँ टू ये बी। तो सही सही है है। तो ये ट्रू है, इसमें कुछ नहीं करना है, दिस इज ट्रू। हम्म, अब देखो हमको मालूम है बी इंटरसेक्शन फाई क्या होता है, फाई होता है भाई होता है। और ए क्रॉस फाई भी फाई होता है, बताया तो भाई था। होता है। तो ट्रू है, कुछ करना ही नहीं है, खत्म। खाली 1 को रिराइट करना, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता तो ले लो, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता तो ले लो। नहीं भैया हो जाएगा। फिर भी ले लिया स्क्रीनशॉट, हम्म, आगे बढ़े हम। हाँ पहले नंबर 6 देखो फिर 5 में आता है। 6 बहुत आसान है, क्या बोला ए और बी। ए के लिए पहला एलिमेंट क्या है ए ए ए और बी बी, तो ए में क्या होगा बेबी। ए कोमा बी। सिमिलर बी का एलिमेंट मतलब एक्स और वाई, तो बी में क्या होगा। एक्स कॉमा वाई। कोई डाउट किसी को। नहीं। व्योम स्वयं नहीं सर। ठीक है। 7 नंबर वही वेरीफाई करना है, हम लोग एग्जाम्पल में किया था ये याद है। हम्म, तो 7 का 1 होमवर्क, 7 का 2 हम बताता है, तुम पहले ए क्रॉस सी निकालना और बी क्रॉस डी देखना निकालना। अब क्या पूछा है क्या ये इसका सबसेट है, मतलब क्या ए क्रॉस सी का सारा एलिमेंट इसमें है, अगर है तो सबसेट होगा, नहीं है तो नहीं होगा। पर वेरीफाई बोला है तो वेरीफाई मतलब है ही, इसलिए वेरीफाई करने दिया, ठीक है। सॉरी। ये सबसेट वाला एक बार वापस बोलना ना भैया। सबसेट मुझे नहीं बताता ए सबसेट मतलब क्या, ए का सारा एलिमेंट बी का अंदर होना पड़ेगा। चलो ये हम दिखा देता है, चलो अच्छा ठीक है, ये हम नहीं दिखा समझ देते गया, हो गया। फिर भी देख लो, चलो मेरा शांति से। ए क्रॉस सी देखो क्या होगा, ए क्रॉस सी 1 5 1 2 सॉरी 1 5 1 1 6 6 5 1 6। 6 2 2 5 5 2 2 6। 6। अब बी क्रॉस डी निकालना, खुद वो से निकालना, लिखने में हालत खराब हो जाएगा, वही रहने दो आप। तुम लोग निकाल लेना और देखना ये सारा एलिमेंट इसके अंदर मिल जाएगा। और मिल गया सच्ची मतलब ये सबसेट है, कोई डाउट। नहीं। अच्छा अब नंबर 5 देखो, 5 तो वो एग्जांपल का तरह ही है, हम बस डायग्राम बना के दिखाता था फिर क्या करना है। -1 -1 हाँ -1 वही 1 1। कभी कोई रब नहीं होता ना, हमको गुस्सा आता है। देखो -1 1 -1 -1 -1 तो पहला पेयर क्या बनेगा, पहला ट्रिपलेट -1 -1 पहला, दूसरा -1 -1 1 1 खत्म। अब -1 1 -1 -1 1 1 1। खत्म। अब बस सेकंड वाला पार्ट में जब लिखेंगे खाली इस -1 का जगह 1 रिप्लेस कर दो, बाकी सेम है, तुमको यहाँ बनाने का जरूरत ही नहीं है। तुम्हारा जो 3 पेयर बना या जो जितना भी पेयर बना उस पेयर में खाली -1 का जगह 1 रिप्लेस करो, वापस कहानी सेम ही। तो ये करना नहीं सकेगा तो हमको बोलना। ठीक। अब देखो ए बी बोला और ए क्रॉस बी निकालो, फिर पूछा हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, याद है नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकाला था, 2 पावर n। हाँ 2 की पावर है। तो देखो पहले ये देखो हम सेकंड पार्ट करवा रहा है, n ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा 2 2 4 होगा। ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट है 4, 2 × 2 4 एलिमेंट होगा। तो जब नंबर ऑफ सबसेट्स बोला है तो नंबर ऑफ 32 हो जाएगा ना। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू 2 पावर 2 to n the मतलब 2 power पावर 4 मतलब 32। 16। ओ 16 सॉरी। अरे सबको क्लियर है यार। ये, तुम लोगों को मिला नहीं होगा ये सम व्योम। नहीं नहीं मिला था अभी तक तो, पर ठीक है समझ कैसे गया। में आएगा पता चला, फॉर्मूला है जब भी नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने थे ना, ये फॉर्मूला है। फॉर एग्जांपल हम बताते हैं एक एग्जांपल, मान लो a = 1, 2, 3 है, तो इससे हम कितना सबसेट बना सकता है, तो इसका नंबर ऑफ सबसेट होगा 2 पावर 3। क्यों 3 एलिमेंट है इसलिए 2 पावर 3।
गुड आउट, हाँ वही फॉर्मूला है। और जब हम लोग सेट में आएगा तुम लोग समझ जाएगा, डोंट वरी। ज़्यादा दूर नहीं है इन लोगों का, ये एपी खत्म, एपीजीपी खत्म होते ही हम फिर सेट ही स्टार्ट करेंगे। 9 नंबर क्या बोला है? फाइंड ए एंड बी। आई थिंक आसान है ए बी निकालना। XYZ 2 1। सकेगा? गुड आउट। हाँ। पहला एलिमेंट हो गया ए का, दूसरा एलिमेंट हो गया बी का, तो 1 2 डन। हम्म, ठीक है व्योम। हाँ भैया। एंड फाइनली नंबर 10 एंड लास्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट बोले, लास्ट क्वेश्चन। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स। तो बता सकेगा ए में कितना एलिमेंट होगा? 3 हाँ 3 एलिमेंट्स, वेरी गुड। एमंग विच आर फाउंड -1, 0 एंड 0, 1। देख के पता चल रहा है ए में क्या होगा? 0 0 -1 0 और 1। खत्म ना, ये 3 एलिमेंट आ रहा है। हम्म, चलो ये भी ए में बिलोंग करता है, ये भी ए में बिलोंग करता है, ये भी ए में, ये भी ए में। तो डायरेक्ट लिखने का है, कुछ नहीं लिखना है कि ए इज -1, 0, 1। आई थिंक बाकी सब निकालने सकेगा ए क्रॉस। हाँ हाँ, आराम से। अब हम फिर भी एक चीज़ दिखा देता देखो, -1 0 1, -1 0 1, -1 0 1। अब हम बताता क्या करना। पहले तुम खाली -1 का निकालो, हम लिख के दिखाते हैं। -1 -1 -1 बनेगा। हो। फिर क्या बनेगा? -1 -1 0, गुड आउट। नहीं। फिर क्या बनेगा? -1 0 -1, हाँ, -1 0 0। हम्म, हम एक और चीज़ लिखना भूल गए। अरे यार, हम शुरुआत से जाते हैं बरोबर। सही तो किया आपने। नहीं किया यार। -1 -1 -1 -1 -1 0 एंड -1 -1 वापस 1, ये जाना भूल गया। खत्म। अब आता है वापस है -1 0 -1, फिर -1 0 0, ये 3, फिर -1 0 1, फिर और एक 3 पे बस लास्ट है। -1 1 -1, -1 1 0, -1 1 1, ये 3 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद तुमको टेबल रेफर नहीं करना। उसके बाद क्या करना, एक बार -1 का जगह 0 लिख देना सब में, और थर्ड वाला में -1 का जगह 1 लिख देना सब में, बाकी पूरा सेम है। तुमको दोबारा टेबल ये देखने का जरूरत नहीं है। समझ गया क्या बोला हम? हाँ पक्का? हाँ। पर हम गलत बता दिया रे, हम निकाल दिया ए क्रॉस ए क्रॉस ए है गलती से। हम 3 का निकाल दिया। क्वेश्चन में क्या बोला है? 2 का। तो 2 तक कर लेना, सेम मेथड है। हम ध्यान ही नहीं दिया क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पूरा पढ़ना रे, नहीं तो एग्जाम में गड़बड़ हो जाता है। तो 2 का निकालना आसान है, हाँ भैया, निकाल लेगा। कर लेना। और नहीं सकेगा तो हमको मतलब फिर हम बताएगा, ऐसा नहीं जब नहीं बताएगा, ठीक है। हम्म, और कॉम्प्लेक्स का प्लीज नेक्स्ट क्लास तक करना, जो भी डाउट है नेक्स्ट क्लास क्लियर कर देगा। ठीक है भैया। चलो आज इतना था, इसका भैया एक रिकॉर्डिंग बार नंबर 5 का, एक बार नंबर 5 का सर लिखा देना ना। एक बात सुनो एग्जांपल ना नंबर पहले। 5, फिर अच्छे से बोलो व्योम। एग्जांपल नंबर 5। ये वाला इसे देख लो, हाँ, नहीं वो जो आप व्हाइट बोर्ड में लिखा था। दिखाना है। हाँ बस हाँ। अगर डायग्राम बनाना है तो बना सकता है, ऐसे सिंपल हम बता देते हैं। ये हो गया आर क्रॉस आर, ये तो पता ही है, ये तो बनाने का जरूरत नहीं है ना। हम्म, ये तो पता ही है सबको। 3D बनाना तो कुछ ऐसा बनाओ। भैया ये आप लोग 3D कैसे इमेजिन करते हैं, हमको ये समझो। एक रूम कमरा को इमेजिन करो ना, अपना रूम का कॉर्नर हम को वो इमेजिन करो। तुम ऐसे मतलब मान ये लो नहीं समझ आता, रूम पीछे की का तरफ बनवा रूम का देता आगे कॉर्नर की तरफ। तुम्हारा ओरिजिन है। हम्म, रूम का जो कॉर्नर है नीचे का तरफ, वो तुम्हारा ओरिजिन। बस एक को एक्स वाई जेड मान के फिर इमेजिन करो। दिमाग में एक रूम का ऐप है वो कॉर्नर को पहले डाउनलोड कर छाप लो, लो, और कुछ नहीं है। एक बहुत ऐप है वो आसान है। डाउनलोड कर लो, हाँ सब हो जाएगा। क्या बोला? ब्लेंडर डाउनलोड कर लो, एक्सेस सब समझ में आ जाएगा क्या होता है। नहीं क्या समझा। डाउनलोड कर लो? ब्लेंडर। अच्छा, ये next। क्या है? डॉट 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 नीचे निगेटिव वाला, डॉट 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 निगेटिव एक्स एक्सिस, डॉट 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 निगेटिव जेड एक्सिस। पर एग्जाम में तो ब्लेंडर काम नहीं आएगा ना।
और समझने का तो ऐसे ये समझ गई क्या है, बस ये पूछ रही है जे करेगा कैसे। उसके लिए तुमको एक जरिया लेना ही पड़ेगा। कौन या क्या पूछ रही है? एक्स एक्सिस जेड एक्सिस का ही बोल रहा है। अच्छा, ओके भैया, समझ गई मैं। गया गई कितना कंफ्यूजन हो गया यार मेरा हिंदी में, हमको लगा हिंदी सुधारने का जगह खराब कर दिया हम अपना। खराब कर लिया आप, और क्या तो। गया गया ही ठीक था, क्यों गई में पहुंच गया ऐसा लग रहा है। सच में हमको कभी खुद को अजीब लगता है, हम गई बोल रहा है या गया बोल रहा है। ठीक सर है सुनो भैया, ना, गुड। एक रिक्वेस्ट है, एक रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट है? ये क्लास का रिकॉर्डिंग जल्द से जल्द डाल देना। अपलोड करना है? हाँ वही हम जल्दी बोला से। ना पहले कॉम्प्लेक्स का डाउट वाला अपलोड करेगा। अच्छा मेरे को भेज दो ना बस रिकॉर्डिंग। कैसे भेजेगा?